उस दिन जंगल से लौटने के बाद अनाया कई घंटों तक कुछ बोल नहीं पाई। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। कंपास उसने अपने सीने से लगा कर रखा हुआ था, जैसे कोई आखिरी सहारा हो। रात होते होते गांव फिर से शांत हो गया, लेकिन अनाया के मन में अब भी शांति नहीं थी। वह आईने के सामने खड़ी होकर कुछ अपने बाल बांध रही थी, तो उसे लगा जैसे आईने में उसकी परछाई थोड़ी देर से हिल रही है। उसने दोबारा ध्यान से देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन भीतर भीतर एक अजीब सी बेचैनी बैठ चुकी थी। उस रात उसे नींद नहीं आई। खिड़की के बाहर वही धुंध फिर से उतरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह धुंध सिर्फ मौसम नहीं, किसी का इंतजार कर रही हो। अचानक कांच पर टप 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 वह चौंक गई। किसी ने खिड़की पर दस्तक दी। अनाया धीरे धीरे खिड़की खड़ी हुई और कांपते हाथों से पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ धुंध। लेकिन जब उसने नीचे देखा तो ज़मीन पर गीले पैरों के निशान थे, जो जंगल की ओर नहीं, उसके घर की तरफ जा रहे थे। उसके होंठ सूख गए। ये कैसे हो सकता है, उसने खुद से पूछा। तभी उसके पीछे पीछे के कोने से आवाज़ आई, तुम वहाँ पहुँच चुकी हो। अनाया का दिल जोर से धड़कने लगा। वह झट से पलटी। कमरा खाली था। तभी उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक बहुत गिर गया था। उसकी सांसों से भाप निकल रही थी। उसने चादर कसकर लपेटी और फर्श पर बैठ गई, आंखें बंद कर ली। लेकिन उसी रात उसने सपना देखा, अनाया का सपना। वह खुद को जंगल के बीचों बीच खड़ा हुआ पाती है। चारों तरफ घनी धुंध है। पेड़ों की टहनियाँ टेढ़ी मेढ़ी है, जैसे किसी ने उन्हें मोड़ दिया हो। बहुत दूर एक हल्की सी रोशनी दिखती है। वह बिना बिना जाने क्यों उस रोशनी की ओर चल पड़ती है। धीरे धीरे एक पुरानी जली हुई सी दिखने वाली कुटिया के सामने जा पहुंचती है। कुटिया का दरवाज़ा अपने आप को चर चर की आवाज़ करते हुए खुलता है। अंदर अंधेरा था। अंदर आओ, कोई फुसफुसाता है। वह डरते हुए अंदर जाती है और जैसे ही अंदर जाती है दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो जाता है। धड़ाम! वह चौंक कर जग जाती है। वह पसीने से भीग चुकी थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, खिड़की के बाहर वही कुटिया साफ साफ दिख रही थी, जबकि वह जानती थी कि कुटिया जंगल के काफ़ी अंदर है। वह उसके घर के बाहर नहीं हो सकती। उसने खुद की आंखें जोर से मली, पर कुटिया वही थी और उसकी खिड़की से ठीक सामने खड़ी थी। लकड़ी के टूटे पाट, झुकी हुई छत और हल्की हिलती हुई दीवारें। उसकी सांसें थम गई और फिर कुटिया के अंदर से एक हल्की पीली रोशनी जल उठी। एक परछाई खिड़की के पीछे हिली। संकेत उसको था। नहीं, ये सपना नहीं, उसने खुद से कहा। उसी पीली दरवाजे पर हल्की हल्की खटखटाने की आवाज़ आई। ठक ठक ठक। अनाया धीरे धीरे आगे बढ़ी, दरवाज़ा के पास पहुंची। उसने दरवाज़ा खोला। बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ खामोशी। लेकिन ज़मीन पर एक नई चीज़ पड़ी हुई थी। एक पुराने चमड़े की डायरी, जिस पर लिखा था, नरेंद्र की आखिरी बातें। अनाया का पूरा शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। उसने डरते हुए हाथों से डायरी उठाई और पहला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, अगर यह डायरी किसी को मिले तो समझ लेना कि जंगल सिर्फ पेड़ नहीं है। यह सांस लेता है, यह याद रखता है और यह अपने चुने हुए लोगों को कभी जाने नहीं देता। उसकी आंखें भर आई। तभी डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे, तेज तेज, और एक पेज पर जाकर रुक गया। वहाँ सिर्फ एक लाइन थी, वह कुटिया अब तुम्हें बुला रही है। तभी अचानक उसके घर की सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरा, सन्नाटा, और उसके कानों में एक धीमी भारी सांस चलने की आवाज़ आई, अब तुम्हारी बारी है। और उसी पल कमरे का दरवाज़ा अपने आप धीरे से बंद हो गया। ठक।
आगे का एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।